Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter Supreme Court. अभी हम देखने वाले हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आपको पता है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका बहुत सिग्निफिकेंस है. इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट guarantees fundamental rights to the citizens of this country. It is a federal court and it is also the highest court of appeal. इसीलिए बहुत एसेंशियल होता है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग जो है वो इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो. तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट प्रोविजन इफ यू सी इज मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. अगर आप मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखें तो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, विच मीन्स कैबिनेट. कैसे, ये हम COM वाले चैप्टर में देखेंगे. बट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी. मेंबर्स ऑफ जुडिशरी के कंसल्टेशन से ही प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं. तो ये जो प्रोविजन है ये प्रोटेक्ट करता है, ये कर्टेल करता है एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये कर्टेल कर रहा है एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और इंश्योर कर रहा है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो टोटली जो है पॉलिटिकल बेसिस पे ना हो. अगर आप सेकेंड पॉइंट की बात करें तो दिस टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. जो जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनके पास एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है. उनको सिर्फ रिमूव प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं. रिमूवल कैसे होगा प्रेसिडेंट के द्वारा? उन्हीं बेसिस पे होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. दिस मीन्स दैट जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. दे डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, आप देख सकते हैं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज इम्पीच नहीं हुए हैं सो फार. If you talk about third condition, that is fixed service condition. Salaries, allowances, privileges, leaves, pensions of the judges of Supreme Court जो है, it is determined from time to time by the parliament. Parliament इसे determine करती रहती है. लेकिन once the appointment is done, it cannot be changed to their disadvantage. एक्सेप्ट ऑफकोर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो सिचुएशन अलग है. लेकिन ये जो प्रिविलेजेस हैं ये कैन नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज वंस अपॉइंटमेंट इज डन. नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंसेस. जो सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, द स्टाफ एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं. अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है इट इज नॉट वोटेबल. Though it can be discussed in the parliament, but it cannot be voted upon in the parliament. अगर आप कंडक्ट ऑफ जजेस की बात करें तो जब तक इम्पीचमेंट की बात ना हो रही हो, इम्पीचमेंट मोशन ना हो, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्कशन ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ their ड्यूटीज इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट. जो रिटायर्ड जजेस है ऑफ सुप्रीम कोर्ट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये इंश्योर करता है कि वो अभी किसी को फेवर ना करे इन होप ऑफ अ फ्यूचर फेवर इन रिटर्न. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट. राइट, ये जो है वो मेंटेन करती है सुप्रीम कोर्ट की ऑनर, डिग्निटी एक्सेट्रा को, अथॉरिटी को. फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दे कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. वो उनकी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, सर्विस कंडीशंस को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. कौन? CJI. इसकी जो जूरिसडिक्शन है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की जूरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है.
बट उसे कर्टेल नहीं कर सकता. Jurisdiction of Supreme Court cannot be curtailed. Its power cannot be curtailed. Right? Now we come to difference between Indian Supreme Court and American Supreme Court. ये इस बार important है for your prelims because अमेरिका में elections हुए हैं, so you know comparisons are important this year. When we talk about Indian Supreme Court and its original jurisdiction, we see कि जो original jurisdiction of Indian Supreme Court है that is confined to federal cases, right? हमने ये पढ़ा है. But when we talk about American Supreme Court, then the original jurisdiction not only covers federal cases but also cases like naval forces cases, maritime activities, ambassadors, etc. Now when we talk about Indian Supreme Court, इसका जो appellate jurisdiction है, it covers constitutional cases, it also covers civil cases, it also covers criminal cases. But when we talk about American Supreme Court, the appellate jurisdiction only covers constitutional cases. When we talk about Indian Supreme Court, it has a very wide discretion to grant special leave to appeal in any matter against the judgment of any court or tribunal except military. तो ये जो पावर है ये बहुत ही वाइड है, डिस्क्रिशनरी पावर है, बट ऐसी कोई प्लेनरी पावर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है. When we talk about advisory jurisdiction, Indian Supreme Court enjoys advisory jurisdiction as well. But ऐसी कोई jurisdiction American Supreme Court के पास नहीं है. The scope of judicial review of Indian Supreme Court is limited. But scope of judicial review of American Supreme Court is very wide. जो Indian Supreme Court है, it defends the rights of citizen according to the procedure established by law. On the other hand, the American Supreme Court defends the rights of citizens according to due process of law. Right? Indian Supreme Court की जो jurisdiction है वो पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका की जो jurisdiction है वो confined है to the constitution. उसे पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है. अगर हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इट हैज पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स ड्यू टू इंटीग्रेटेड जुडिशरी. राइट, इनका जो कंट्रोल है ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. ये सिस्टम अमेरिका में फॉलो नहीं होता है. इट हैज सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम, देयरफॉर इट डज नॉट हैव सच पावर. Right? No power over the high courts. Right? इनके पास डबल जुडिशियल सिस्टम है या सेपरेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है. That's it for today. In the next lecture, we'll start with another chapter.